है वो है टोटल स्टेशन के कंट्रोल पैनल के बारे में। टोटल स्टेशन का जो कंट्रोल पैनल है ये इसका दिमाग है, जो इसको सही अच्छी तरह समझ जाएगा और तकरीबन 80% टोटल स्टेशन को यूज़ करना उसको आ जाएगा, क्योंकि इसकी मेन चीज़ दिमाग और ये कंट्रोल पैनल ही है। हमारे पास एक कोलिडो का टोटल स्टेशन है और इसके डबल कंट्रोल पैनल है, डबल साइड्स है। एक साइड ये देख रहे हैं, ये साइड पे भी इसका कंट्रोल पैनल है और दूसरे ये वाले साइड है। तो हमें ये दोनों साइड के जो फंक्शन हैं बिल्कुल सेम होते हैं। सेम कीज़ एक साइड भी होती हैं और दूसरी साइड पे भी, और जो इसकी एलईडी स्क्रीन है उस पे के ऊपर भी ये सेम चीज़ें शो हो रही होती हैं। जो चीज़ एक साइड पे शो हो रही होती है वो ये दूसरी साइड पे एक टाइम पे शो हो रही होती है। वर्टिकल डिग्री और हॉरिजॉन्टल डिग्री या जो भी डिस्टेंस होता है वो दोनों साइड पे सेम शो होता है। तो आइए आपको बताते हैं इसमें इसके कंट्रोल पैनल के बारे में। ये इसमें काफ़ी सारे कीज़ लगी हुई हैं। तो ये जो कीज़ हैं इनका हर कीज़ का एक अपना फंक्शन है, तो इसके हिसाब से आपको आप बताते हैं। अच्छा, ये हमने इसको जो है ना ओरिजिनल लॉक कर दिया। ये देखें, इसका पहले भी मैंने ऐसे ये समझने के लिए इसके जो पार्ट्स हैं इससे मैंने एक पीछे वीडियो में बताया था टोटल स्टेशन क्या है, और उसके बाद एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें हमने इसके पार्ट्स के बारे में बताया था। मुकम्मल टीएस के जितने भी पार्ट्स हैं उसके हिसाब से आप पीछे वीडियो देख सकते हैं। आज हमारी ये जो क्लास है टीएस के बारे में, ये तीसरी क्लास है जिसमें हम कंट्रोल पैनल के ऊपर बात कर रहे हैं। तो इसके बाद इसके आगे हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप इसको डेटा एंटर करना, इससे डिस्टेंस किस तरह लेते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो फंक्शन कीज़ के बारे में और कंट्रोल पैनल के बारे में है। तो इसको किस तरह कंट्रोल करते हैं, किस तरह ऑपरेट करते हैं टीएस को। तो सबसे पहले आते हैं पावर बटन पे। ये देखें लाल बटन है, पावर बटन ऊपर लिखा हुआ भी है, ऊपर मेंशन है। तो अब इससे इसको हम एक दफ़ा, ये अभी ऑन है, इसको ऑफ़ करते हैं। ये ऑफ़ हो गया। ये ऑफ़ और ऑन में काफ़ी बाद दफ़ा के जो मॉडल्स हैं या उनमें थोड़ा फ़र्क होता है कि आपने पावर बटन प्रेस करने के बाद 4-5 सेकंड के बाद इंटर प्रेस करना पड़ता है, तब ऑफ़ होती है। तो ये जो है ये डायरेक्ट ही ऑफ़ हो जाती है। इसको दबा के रखेंगे। अब इसको हम ऑन करते हैं दोबारा। ये देखें ये ऑन हो गया। तो यहाँ पे इसका जो कंपनीज़ है, सीरियल नंबर है और यूज़र आईडी, ये सारा इसमें शो होता है। तो अब पावर बटन की आपको समझ आ गई होगी। इससे हम इसको ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा स्टार बटन दिया हुआ है जिससे हम इसकी डिस्प्ले की या लेज़र हम ऑन कर सकते हैं इसे। ये जो स्टार बटन है इससे हम इसको एलईडी की जो लाइट है उसको डिम फुल कर सकते हैं, ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। अगर हम दिन में यूज़ कर रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं होती, तो हम इसकी लाइट जो है ऑफ़ कर देते हैं। इससे बैटरी पे लोड कम आता है और बैटरी टाइमिंग टीएस की बढ़ जाती है। उसके बाद आते हैं स्केप। अगर कोई चीज़ पीछे करनी है, बैक करना है, तो इससे हम स्केप कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ एंटर करनी है तो ये एंटर बटन, एंटर के इससे हम कोई भी डेटा है, किसी चीज़ को इंटर करना है तो हम इससे ओके करेंगे, ये इंटर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं ये फंक्शन कीज़ F1 F2 F3 F4। ये जो चार की ये फंक्शन कीज़ हैं, ये इसके F जो है ये फंक्शन है, 1 2 3 4 है। तो अब इससे देखें कि F1 से हम जो अभी मौके पे ये ऊपर V शो कर रहा है, तो अभी से वर्टिकल डिस्टेंस ले सकते हैं। ये जो है ऐसा जो शिफ्ट है, ऐसे हम इसके चेंज कर सकते हैं। ये चेंज हो रहा है SDVD, और इसके साथ ये हमारा जो ओरिजिनल है उसको हम ज़ीरो कर सकते हैं। तो उसके बाद ये हमारा अभी जो पेज 1 है, पेज 1 पे हमें जो सेटअप रखी हुई है ये हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक रखी है, जो हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये अब RL पे है, R से राइट है और L से लेफ़्ट है। तो हमें इसको राइट और लेफ़्ट करना है, तो ये F4 से करेंगे, F4 से राइट और लेफ़्ट करेंगे। ये फिर नीचे फंक्शन कीज़ हैं, फंक्शन ऐसे हम फंक्शन चेंज कर सकते हैं। ये FNC लिखा हुआ है, फंक्शन है, हमने इसको चेंज किया तो यहाँ पे देखेंगे तो ये पेज चेंज हो जाएंगे। हमारे पास अभी टोटल 3 पेज इस पर इंटर हैं, और भी इंटर कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ये इसके बारे में भी बताएंगे। तो अभी हमारा जो है ना ये पेज 3 ओपन है, पेज 1 पेज 2, इससे हम ये चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है शिफ्ट। ये देखिए यहाँ पे शिफ्ट लग गया है, और शिफ्ट से हमें क्या होता है कि कोई चीज़ एंटर करनी है तो ये बाद दफ़ा जो फंक्शंस हैं वो शिफ्ट से काम करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो नंबरिंग दी हुई है, नंबरिकल दी हुई हैं 0 1 2 3 4 5, इस तरह के जो दी हुई हैं ये डायरेक्ट काम करेंगे। जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट दी हुई हैं A B C D E F,
तो इसको हमने अगर यूज़ करना है, ए एंटर करना है या ई एंटर करना है, तो हम इसको शिफ्ट के साथ एंटर करेंगे शिफ्ट लगा के। बाकी ये इस तरह का आ गया। ये हमारे पास है, इसका देखते हैं। ये है हमारा जो है किसी चीज़ को अप और डाउन करने के लिए ये एरो कीज़ हैं, इससे हम फंक्शंस को डाउन कर सकते हैं। देखिए अब हमारा ये है, हम यूनिट्स पे आते हैं, यूनिट सेटिंग पे, तो हम इसको यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये हमारा अगला पेज सेटअप खुल जाएगा। यहाँ पे इसका टेम्परेचर है, प्रेशर है, एंगल है, उसको डिग्री में या इशारिया में करना है, जिस तरह भी करना है आप वहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा यूनिट्स आ गया। तो देखिए ये हम डाउन कीज़ दबा रहे हैं तो ये हमारे मैनुअल डाउन पे जा रहा है। वो अब करेंगे तो सब होगा लेफ़्ट पे लेफ़्ट, राइट पे राइट, इस तरह। ठीक है, ये वो आ गया। उसके बाद है एस पी पे सिंगल बैक साइड। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स में जाते हैं, एसओ डेटा में, यहाँ पे अब देखिए कि यहाँ पे हमने इंटर करना है कि है 0.20। तो अब हमने इसको एक DS से प्रेस करना है तो ये सिंगल बैग होगा, 0 बैग हो गया, 2 हो गया, कोई गलत एंट्री हो गई तो हम इससे DS से करेंगे। अगर इसके साथ हम शिफ्ट लगा देंगे तो अब हमारा ये अल्फ़ाबेट एंटर होंगे, ये 1 ABCDEF इस तरह ये आ गया। और उसके बाद हमारा ये है, इसको अगर हमने टर्ट करना है तो शिफ्ट के साथ स्केप करते हैं, बैक पे आते हैं, शिफ्ट डॉट, ये हमारा इसका सेंसर खुल गया, टर्ट सेंसर। इसको मशीन को हम लेवल कर सकते हैं। देखें यहाँ पे हमारी मशीन लेवल खड़ी है, XY00 है। काम करने से पहले मशीन का अपने लेवल पे और लेवलिंग करना और इसका प्रॉपर सेट करना। अब आते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है ना डिस्प्ले पे शो हो रही हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर एक प्रीमियम का निशान दिया हुआ है, ऊपर क्रॉस लगा हुआ है। ये इस टाइम अभी जो हम शार्ट लेंगे वो नॉन प्रीमियम पे लेंगे। ये जिधर भी मेजर करेगा नॉन प्रीमियम करेगा। तो उसके साथ ये आता है HA और रिजल्टेड एंगल, ये HA और रिजल्टेड एंगल है। R जो है ये राइट है। अब इसको ये जो भी है राइट है, क्लॉक वाइज है। अब इसको राइट घुमाएंगे तो डिग्री बढ़ेगी, लेफ़्ट घुमाएंगे तो डिग्री कम होगी। देखें ये अब कम हो रही है। तो इसी तरह ये राइट पे है। अगर हम इसको F4 दबाएंगे, यहाँ पे RL है तो इसकी डिग्री जो है लेफ़्ट हो जाएगी। HA जो है और रिजल्टेड और L से लेफ़्ट है। तो ZA जो है ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल डिग्री है। वर्टिकल डिग्री जो है ये जो इसकी रोटेशन है ये वर्टिकल है, और ये जो इसकी मूविंग है, ये रोटेशन है, ये इसकी ओरिजेंटल है। ये से पहले वीडियो में मैंने पार्ट्स की वीडियो में भी ये चीज़ें पहले बताई थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको मज़ीद बताएंगे कि वर्टिकल और ओरिजेंटल डिग्री क्या है, और ये कहाँ पे वर्टिकल डिग्री कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, और ओरिजेंटल डिग्री। तो आइए अब मिलते हैं एक नेक्स्ट। आज की हमारी वीडियो थी कंट्रोल पैनल के बारे में कि TS को किस तरह यूज़ करते हैं, क्या करते हैं। ये वीडियो हर TL से हट के भी जो ट्रांसमिशन लाइन में काम नहीं कर रहा है, हर बंदा हर सर्वेयर के लिए थी कि जो सर्वेयर और सुपरवाइज़र के लिए, सुपरवाइज़र को भी इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि ओरिजेंटल डिग्री क्या आ रही है हमारी साइड पे, वर्टिकल में क्या रिक्वायर्ड है और क्या आ रही है। तो ये सिविल इंजीनियर और सुपरवाइज़र के लिए भी है, और स्टूडेंट्स के लिए भी है जो अभी सर्वे कोर्स कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको एक अच्छा सुपरवाइज़र, एक प्रोफेशनल सर्वेयर, प्रोफेशनल इंजीनियर और प्रोफेशनल सुपरवाइज़र बनाएंगे सिविल के रिलेटेड। सिविल के रिलेटेड कोई भी किसी किस्म का भी आपके माइंड में सवाल हो तो TL के हवाले से आप कर सकते हैं, क्योंकि मेरी फील्ड TL है, ट्रांसमिशन लाइन है। तो ये तो इंस्ट्रूमेंट हैं हर फील्ड में इस्तेमाल होते हैं सिविल में, तो इनके लिए जानकारी तो हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अमजद अली ट्रांसमिशन लाइन इस वीडियो देखने के लिए अमजद अली ट्रांसमिशन लाइन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।